साथियों, आज के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और ये वीडियो रहेगी हिंदी साहित्य से संबंधित और इसमें हम 40 प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो जानकारी आपको अच्छी लगे और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारणकाल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। आप भी कमेंट में डालकर अपने आंसर दे सकते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल का कवि नहीं है चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर। तो इसमें वीरगाथा काल का कवि नामदेव नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय, विद्यापति। वीरगाथा काल के इन निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो इसका सही जवाब है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक, विद्यापति। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण एक रचना रही है। इसके रचयिता का नाम है चंद्रवरदाई। कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी, खड़ी बोली। तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है, कबीरदास की भाषा थी सदुकड़ी। आगे पंक्तियां आ गई हैं। पंक्तियां इस तरह की पूछी जाती हैं, बताइए किसकी हैं। चलिए पंक्तियां पढ़ लेते हैं। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह बोझदन तम की महिमारी। डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत घर से। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास, देव, जायसी, नूर मोहम्मद। तो जी ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंसवा दसन ज्योति नगहीर। इनके रचयिता हैं तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, जायसी। इसमें आपका जवाब है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसका सही जवाब क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। शिवा बावनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक। शिवा बावनी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना रही है, तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। नरकी और नलनीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। किसकी हैं? तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, केशवदास। तो जी ये पंक्तियां हैं बिहारी लाल जी की। सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता का क्या नाम है? अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। तितली किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली रचना है जयशंकर प्रसाद की। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। अतीत के चलचित्र बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है, तो इसके रचयिता है महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो जी पल्लव के रचनाकार का नाम है सुमित्रानंदन पंत। चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओद। चिंतामणि के रचनाकार हैं ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। जन्मेजय का नागयज्ञ बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी है? तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज, यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी पंक्तियाँ हैं? श्याम शरण गुप्त की, भगवती चरण वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा जी की। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी?
श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो हिंदी में सबसे पहली आत्मकथा की रचना करने वाले रचनाकार का नाम है राजेंद्र प्रसाद। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये किसमें से ली गई है? कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू। तो ये रचना ये ली गई है यशोधरा में से। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो जी ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की। आंचलिक रचनाएं किससे संबंध होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये होती हैं क्षेत्र विशेष से। निम्नलिखित में से ये रिपीट हो गए हैं। अगला इसमें प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो इसका सही जवाब है कबीरदास। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। तो श्रद्धा है कामायनी की। कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तरवर फल नहीं खाता है, सरोवर पियत न पान। बड़ी ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ सुनी हैं। ये किसकी हैं? रहीम, कबीर, रसखान, बिहारी। तो ये पंक्तियाँ हैं रहीम जी की। तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरवर बहुछाए। ये पंक्तियाँ बार बार हमने अलंकारों में पढ़ी हैं। तो ये किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो ये पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस से ओतप्रोत। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो ये पंक्तियाँ हैं जी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जित पर जावे वीर अनेक। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जी इनके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। किसकी पंक्तियाँ हैं? इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यंग्यात्मक, प्रशस्ति परक, श्रृंगारिक या कारुणिक। तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक। प्रशस्ति, इसमें राजाओं की वीरता का प्रशंसा पूर्वक वर्णन किया गया है। अगला है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, हरिभद्र सूरी। इसका सही जवाब है पुष्पदंत। प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद, जयसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो जी इसका आपका जवाब आया ऑप्शन सी। तो बिल्कुल सही है मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब है लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो सबसे पहले प्रकाशित होने वाले पत्र हैं उद्दंड, मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? ये चार जो दिए गए इनमें से ही एक आंसर जल्दी से। इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अगला है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो इसके ऑप्शन हैं रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत। तो जिसका सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है जो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? तो इसका सही जवाब है मंगल सूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस पर मिला था उनको? बड़ी ही उनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो इसका सही जवाब है उर्वशी पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसादे तासी। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गारसादे तासी। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था सबसे पहले। पद्मावत किसकी रचना है? नवादास, केशवदास, तुलसीदास, जयसी।
पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, बेताल पचीसी की रचना किसकी है? बेताल पचीसी है लल्लूलाल, सदल मिस्र, नावादास, सूरती मिस्र। तो जी इसका जवाब आपको कमेंट में डालकर बताना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या है, और आपके जवाब का मुझे बड़ा ही इंतजार रहता है। और ये जानकारी आपको अच्छी लगे या न लगे, जैसा भी आपका सुझाव हो उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको देख पाएँ। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।